हम ज़माना तालिब इल्मी से ही मोटिवेशन लेने के ज़राए तलाश कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बग़ैर ज़राए के मोटिवेशन ले रहे होते हैं। ये लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं। जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ लोगों पर फजल फरमाता है और उन्हें ज़ियानत अता फरमा देता है, इसी तरह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन मोटिवेशन बहुत ज़्यादा अता करता है, फिर इनकी मोटिवेशन ज़माने को मिलती है। कुछ लोग बहुत अच्छे अफकार वाले होते हैं, उनकी फ़िक्र दूसरों को फ़ायदा पहुंचाती है, जैसे मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह। लोग इनके अफकार से फैज़याब हो जाते हैं। इसी तरह हज़रत वासफ़ अली वासफ़ के नाज़ल हुए जुमले फूलों जैसे जुमले, जिनसे लोग आज मायूस हो रहे हैं और सुकून का रास्ता पाते हैं। ऐसे लोगों की मोटिवेशन माशरे में ऑक्सीजन का काम करती है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर लिया था। जब हुक्म ये हो कि चलना है और कहीं पहुंचना है, और अलमिया ये हो कि हम अपनी मर्जी से चल नहीं सकते, हमारी सिमत का तयन दूसरे लोग कर रहे होते हैं। इनमें हमारे वालिदैन, हमारे अजीज रिश्तेदार शामिल होते हैं। हमारे वालिदैन हमें उसी कॉलेज में दाखिल कराते हैं जिसको वो अच्छा समझते हैं, जो उनकी सोच के मुताबिक अच्छा होता है। हम तो एक अरसे तक अपना लिबास पहनने में भी अपने वालिदैन के मुताज होते हैं, दूसरों की राय के पाबंद होते हैं। ये इसलिए होता है कि हम में शऊर नहीं होता। शऊर की आंख जब खुलती है, हम मुताज नहीं रहते और हम आज़ादी की तरफ चले जाते हैं। जिंदगी हमें आज़ादी भी यकदम नहीं देती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम आज़ादी की तरफ जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है हम मुकम्मल आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी उम्र में होकर भी आज़ाद नहीं होते। जब शऊर की आंख खुलने लगे तो एक काम लाजमी कीजिएगा, तनाई में बैठकर गौर व खोज लाजमी कीजिएगा। ये इसलिए कि जब हमें शऊर आता है तो हमारी रफ्तार हमारी तवानाई के मुताबिक होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने मिनट्स जितने घंटे आपको दिए हैं, आपकी जेब में डाले हैं, इतना ही मिनट और इतने ही घंटे रब्बुल आलमीन ने बाकियों के जेब में डाले हैं। अपने इन मिनट्स और घंटों की कदर कीजिए। जो तवानाई आपके पास है, रात को सोने से पहले लाजमी फिक्र करें कि आपने वह तवानाई इस्तेमाल की, वो मिनट्स इस्तेमाल किए या नहीं किए। आप 10 मिनट तक नापसंदीदा गाड़ी में सफ़र नहीं कर सकते। गलत रास्ते पर हम 10 मिनट तक सफ़र नहीं कर सकते। अगर हम सफ़र कर भी लें तो हम गाड़ी चेंज करके सीधे रास्ते पर चले जाते हैं। लेकिन अगर जिंदगी का सफ़र गलत रास्ते पे है, जिंदगी की समत गलत रास्ते पे है, क्या वो ठीक हो सकती है? क्या कोई ऐसा बटन है जिसको दबाया जाए तो जिंदगी दुरुस्त हो जाए? ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन जब शऊर आ जाए, उस वक्त जिंदगी की समत का तयन कर लेना, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, आपकी उम्र क्या है? आपने कहा 4 साल। पूछने वाले ने कहा, बाबा आपके बाल सफेद हो गए, उम्र गलत क्यों बता रहे हो? आपने कहा, बेटा 4 साल हुए हैं, मुझे शऊर आया है। ये जुमला बहुत दुरुस्त है। शेर की 1 साल की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। अगर आपकी 100 साल जिंदगी है, उसमें शऊर नहीं है, उसकी समत का तयन नहीं है, और एक दिन की जिंदगी है जिसमें शऊर है, समत का तयन है, शौक है, जज्बा है, यकीन है, उम्मीद है, तो वो एक दिन की जिंदगी आपकी 60 साल 70 साल जिंदगी से बेहतर है। आपने जिस समत का इंतखाब कर लिया है, खामोशी से सर नीचा कीजिए, अपनी समत पर जिंदगी गुजारिए, अपनी समत पर चलना शुरू कर दीजिए। अगरचे आप अकेले हैं, जिसका शऊर नहीं, जो समत के बगैर जिंदगी गुजारते हैं, जमाना उनको लेकर भी चले वो तन्हा रह जाते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं, अगर आप कारोबार कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई हर्ज नहीं, मगर खुदारा सब कामों की समत एक हो, सब चीजें जुड़कर एक दरिया बन जाएं। ऐसे ना हो आप नालियों के पानी की तरह बहते फिरें और आपकी जिंदगी का दरिया सूखा रह जाए।